चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक। ध्यान देना बच्चों, हमें करना क्या है बच्चों, फिनॉल को प्रिपेयर करना है बच्चों। हम लोग हेडिंग है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। जैसे हमारा प्लानिंग है बच्चों कि फिनॉल को कैसे बनाएंगे। ओके बच्चों, तो इसमें हम लोग पहला हेडिंग लिखे थे बच्चों कमर्शियल मेथड। ओके, तो कमर्शियल मेथड में ही बच्चों, कमर्शियल मेथड में हम लोग क्या क्या बच्चों टर्म्स क्लियर कर लिए थे, याद करिए। एक डॉज प्रोसेस था, है कि नहीं बच्चों, एक रसिक प्रोसेस था और एक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन था बच्चों। ठीक है ना, 3 टर्म्स किए थे। और अभी बच्चों हम लोग का नया टॉपिक है बच्चों, इसी में या 4th पार्ट कह सकते हो, 4th नंबर का क्या हो जाएगा, फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसी को बच्चों इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं क्यूमीन। ये चीज़ याद रखना बच्चों, ठीक है। और एक एक टर्म्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बस लाइन बाय लाइन बच्चों अच्छे से देखते जाओ, ठीक है। तो फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन से हमें क्या बनाना है बच्चों, फिनॉल बनाना है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आइसोप्रोपाइल बेंजीन का फॉर्मूला होता क्या, या क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये भी देख लो बच्चों, यहाँ पे बेंजीन लेना आप लोग, और बेंजीन को ऊपर रखना CH3 और यहाँ पे भी CH3, एंड दिस इज द क्यूमीन, या इसी को बच्चों बोलते हैं हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देखो ना, आइसो मतलब क्या होता है, सेकंड नंबर पे कोई भी साइड चेन आपका अटैच रहा तो ये आइसो हो जाएगा, और 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, और उससे बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। और इसका रिएक्शन बच्चों हम लोग कराते हैं O2 से। किससे कराते हैं हम लोग, O2 से कराते हैं, ठीक है ना। तो O2 से अगर करा रहे हैं बच्चों, तो इस एयर को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, O डबल बॉन्ड O। चलो इसको ये हम कंडेंस्ड फॉर्म में कर दे रहे हैं, इसको मैकेनिज्म इसका मैं बता दूंगा। O2 से बच्चों रिएक्शन कराएंगे एयर के प्रेजेंस में, तो देखो एक्चुअली मिलता क्या है बच्चों, यहाँ पे बेंजीन लेना, और बेंजीन को पूरा जाएगा C और H है ना बच्चों, तो ऑक्सीजन आकर के इसी के बीच में अटैच हो जाता है। ओके, एंड एक CH3 आपका ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा बच्चों आपका, ठीक है ना। तो इसका नेम हो जाएगा, देखो क्यूमीन था ये बच्चों। अब इसमें एक चीज़ और देखो ना क्या ऐड हो गया, पर ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका नेम हो जाएगा क्यूमीन पर ऑक्साइड। ओके बच्चों, एंड नेक्स्ट स्टेप में बच्चों किससे रिएक्शन करेगा, पानी से। किससे रिएक्शन करेगा बच्चों, पानी से रिएक्ट करने के बाद ये हमें फाइनली बच्चों बना के दे देगा फिनॉल। बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा OH, और दिस इज द फिनॉल, एंड बाई प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा बच्चों CH3 एंड C डबल बॉन्ड क्या मिल जाएगा बच्चों O, एंड दिस इज द एसीटोन। ये क्या होता है बच्चों, हमारा एसीटोन होता है। ओके, चलो अगर यहाँ तक पॉइंट बच्चों क्लियर हो गया हमारा, तो इसके मैकेनिज्म को कवर कर लेते हैं हम कि सर कैसे, मान लीजिए यहाँ से ऐसे आ गया और यहाँ से वैसे कैसे चला गया, ठीक है ना। चलिए तो इसके मैकेनिज्म बच्चों कवर करते हैं हम लोग। मैकेनिज्म भी बच्चों इसका काफ़ी आसान है, बस आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए तो बच्चों इसके मैकेनिज्म को क्लियर करते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ पे बेंजीन, ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा होगा, कार्बन हाइड्रोजन, और इसके ऊपर एक CH3 ले लो बच्चों, और इसके बगल में भी CH3। ये नहीं है बच्चों क्यूमीन, देख लो, अरे भाई CH3 और C से क्या टच है H, दिस इज द क्यूमीन। ओके, एंड क्यूमीन का रिएक्शन बच्चों O डबल बॉन्ड O, ये तो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड ही तो होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे बच्चों एरो का सिंबल बना लीजिए। ये तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा अपनी तरफ, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है बच्चों। तो जितना ये खींचेगा बगल लेफ्ट वाला, उतना बच्चों राइट वाला भी खींचेगा। तो मजबूरी है बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, यानी कि क्या शो कर रहा है, फ्री रेडिकल। क्या शो कर रहा है, फ्री रेडिकल, यही ना। मान लो दोनों में से कोई एक ताकतवर होता तो या तो एनायन आता या तो केटायन आता, है कि नहीं। लेकिन ऐसा तो है नहीं बच्चों, दोनों बच्चों सेम है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा बच्चों, ठीक है ना। मस्त है, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। तो जब ये बच्चों फ्री रेडिकल शो कर रहा है, तो ये भी बॉन्ड क्लीवेज होता है, और ये भी क्या शो करता है, फ्री रेडिकल। ये इस पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कुछ पल्ले पड़ रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो होता कुछ यूँ है बच्चों, ये तो इसका एक ही बॉन्ड टूटा है ना, एक बॉन्ड तो है ही बच्चों। तो इस केस में देखा जाए तो मान लो यहाँ पे बेंजीन ले लिया हमने, ठीक है, कार्बन। अब देखो बच्चों कार्बन से क्या टच हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो इससे जुड़ा हुआ है ना एक बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन हो गया। ध्यान देना बच्चों, और यहाँ पे जो H आपका रिमूव हुआ बच्चों ना, इसको बैलेंस करने के लिए H यहाँ से अटैच हो जाएगा। देखो स्टेबल हो गया कि नहीं,
अरे भाई इसकी भी एक वैलेंसी फ्री थी, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री थी, तो इसकी एक वैलेंसी कार्बन से अटैच हो गई और इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन से अटैच हो गई, और ऊपर क्या मिल गया बच्चों, CH3, और यहाँ पे भी CH3। तो समझ में आया बच्चों ऊपर वाला कैसे आया? हाँ भाई मैकेनिज्म तो सब कुछ स्पष्ट हो रहा होगा कि कैसे हुआ बच्चों। एंड नेक्स्ट स्टेप में बच्चों फिर आपको मान लो पानी लिए थे ना आप लोग, तो अब मिल जाएगा हमें H+ ईजिली, H+ हमें आसानी से मिल जाएगा, H+ एंड OH। अरे भाई पानी में से H+ एंड OH- तो आसानी से मिल जाएगा ना, तो H+ तो आयन से मिल ही जाएगा। ये तो इस ऑक्सीजन के पास जानते हो क्या होता है, लोन पेयर होता है, और ये अपना लोन पेयर उठा करके किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को बच्चों। जब हाइड्रोजन को देगा, ठीक है ना, तो साफ साफ यहाँ पे क्लियर करते हैं बच्चों हम लोग, ध्यान देना, ठीक है। तो देखो अगर हाइड्रोजन को दिया हमने बच्चों, तो फिर यही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे रखिए, ठीक है। और देखिए बच्चों क्या हो रहा है, ये तो ये जब इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये इससे क्या बना लेगा, बॉन्ड, क्या बना लेगा बच्चों, बॉन्ड बना लेगा ना, सुंदर सा, यहाँ पे H बॉन्ड बना लिया। अरे भाई जब इसको दिया तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा बच्चों। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, हाइड्रोजन को, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो चलो यहाँ तक तो बच्चों चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है, साफ साफ। फिर एरो का सिंबल बनाइए, ठीक है, और समझिए बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन में यहाँ H2 निकल रहा है कि नहीं, साफ साफ देखो, यहाँ से साफ साफ क्या निकल रहा है बच्चों, पानी निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो पानी हमने निकाला, तो बच्चों यहाँ से जैसे ही आपका पानी निकला, देखो ना यहाँ से बच्चों बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच लिया, ऑक्सीजन खींच लेगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो जब ये अपनी तरफ खींच लिया बच्चों, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आ जाएगा, नया एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ पुल किया तो। और कार्बन और रिंग में इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है, रिंग खींचेगा बच्चों। तो जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ध्यान देना बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म्स है, अब बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज रहते हैं। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है बच्चों, किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से। ये जो रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज है किससे जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, पानी को दे दिया। ऐसे समझो ना, ऑक्सीजन ने देखो कार्बन और रिंग में, रिंग ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा, और ये इलेक्ट्रॉन किसको दिया, ऑक्सीजन को दिया, और यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जैसे इसको दिया बच्चों, तो इसकी बैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट थी, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, पानी को दे दिया, तो पानी निकल गया बच्चों। और फाइनली देखो तो हमें क्या मिल रहा है, नया प्रोडक्ट। ध्यान देना बच्चों, ठीक है। ये बताओ, ये जो रिंग है आपका, इस रिंग से बच्चों डायरेक्टली अब क्या अटैच हो रहा है, ऑक्सीजन। क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है बच्चों, ठीक है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑक्सीजन इससे जुड़ गया बच्चों। और यहाँ पे आप कार्बन दिखाइए, ठीक है, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव नहीं है। अरे देखो ना भाई, इस कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव, और इस कार्बन से क्या अटैच है बच्चों, CH3। क्या अटैच है बच्चों, CH3, ठीक है ना। इसका भी बच्चों मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, देखो इससे अटैच है आपका CH3, और एक ऊपर बच्चों CH3 आप लोग दिखा दीजिए, क्लियर है कि नहीं बच्चों। और ये बताइए साफ साफ आपको क्या निकल गया, यहाँ से H2O निकल गया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है, क्या हुआ देख लीजिए। ये जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज था बच्चों, ठीक है, ये यहाँ पे है, और इसके साथ 2 CH3 अटैच था, देखो 2 CH3 अटैच है, और इस ऑक्सीजन से क्या अटैच हो जाएगा, अब रिंग अटैच हो जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं। फिर अब इसके बाद से बच्चों रोल में आएगा आपका वाटर। कौन आएगा बच्चों, वाटर आएगा। ये चीज़ ध्यान देना बच्चों, इंटरेस्टिंग भी है, मज़ेदार भी है, बस ईमानदारी से देखते जाइए कि कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पानी है बच्चों, और इसके पास भी क्या है, ऐसे लोन पेयर है, ठीक है। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच्चों मालूम है ना किसको अप्रोच करेगा, अरे भाई किसको अप्रोच करेगा, कार्बन को, साफ साफ दिख रहा है। तो कार्बन को अप्रोच करेगा बच्चों, तो देखो तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे रिंग ले लीजिए, ठीक है। और एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन से अटैच क्या है बच्चों, कार्बन, और कार्बन से बच्चों अब क्या अटैच हो जाएगा, देखिए कार्बन से क्या अटैच हो जाएगा, H2O, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिखा दीजिए ना क्या करना है, यहाँ पे कार्बन से अटैच हो जाएगा बच्चों H2O, तो ऑक्सीजन यहाँ पे H का लेना, और यहाँ पे भी H का लेना। इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आ गया, अरे भाई इसने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, तो इस कार्बन इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया ना, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आ गया, पॉजिटिव, और ये स्टेबल हो गया। और इससे बच्चों कितने CH3 ग्रुप अटैच हैं, 2 ऐसे आप दिखा दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों। चलो अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों तो और आसान है बच्चों, ध्यान देना,
ठीक है। अभी बताओ बच्चों इस ऑक्सीजन को क्या होना है, स्टेबल होना है, इस ऑक्सीजन को स्टेबल होना है ना। तो देखो एक्चुअली होगा क्या बच्चों, ध्यान देना। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में बच्चों अपनी तरफ ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा भाई। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, स्टेबल की तरफ जा रहा है कि नहीं, इस बात को समझना, ठीक है। ये इधर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल की तरफ जा रहा है ना। तो ये बताओ ये जब ये अपनी तरफ खींच रहा था इसके ऊपर कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ गया, क्या रहा बच्चों, पॉजिटिव। तो ये बताओ ये आपका निकल जाएगा यहाँ से H+ निकाल दीजिए, साफ साफ निकाल दीजिए, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेबल हो जाएगा। देखो क्या मिल रहा है बच्चों फाइनली, यहाँ पर रिंग लेना और यहाँ पे से बच्चों अटैच है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से अटैच बच्चों कार्बन, कार्बन से बच्चों 2 कार्बन अटैच है CH3, और यहाँ पे भी क्या है CH3, और यहाँ बच्चों क्या मिल गया O, और सिंगल बॉन्ड क्या मिल गया बच्चों H, और यहाँ से क्या निकल गया बच्चों H+ निकल गया। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों लास्ट स्टेप है रीअरेंजमेंट, क्या करना है बच्चों, रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब देखो रीअरेंजमेंट में क्या होता है बच्चों, रीअरेंजमेंट, ठीक है बच्चों, रीअरेंजमेंट। ये चीज़ ध्यान देना बच्चों, ये सब बोर्ड में नहीं आता है, ठीक है ना, लेकिन बच्चों ये सब जेईई और नीट के पर्पज से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो जैसे कि एक और क्रॉस क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए ना, वो तो रटा रटा हो जाता कि सर यहाँ से ये कैसे बन गया। तो हम तो आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताते हैं, बाबू ये OH है ना, यहीं भी जाके ऐड हो गया और ये वाला पार्ट आपका निकल गया, एसीटोन बना दिया, ठीक है ना। लेकिन इसका मेन बच्चों ये आपका मैकेनिज्म है, ओके। अब चलो रीअरेंजमेंट देखो कैसे होगा बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन, बहुत अच्छे। जब ऑक्सीजन खींचेगा तो इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। ये जो H+ दिख रहा है किससे जुड़ेगा, माइनस से। तो देखो ना क्या मिल रहा है बच्चों रीअरेंजमेंट में, यहाँ पे रिंग लीजिए, ध्यान देना, और रिंग से क्या अटैच था, ऑक्सीजन, O- है, तो O- से क्या जुड़ जाएगा, H+। देखोगे कुछ चीज़ मिला हम लोग को, फिनॉल मिला कि मिला, एंड प्लस बच्चों ध्यान देना, एंड प्लस। ये बताओ बच्चों कार्बन है, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगा, अरे भाई प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। और यहाँ बच्चों CH3 लगा लो, और यहाँ पे भी CH3, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। देखो बच्चों मिला कि नहीं मिला प्रोडक्ट हमें, क्या जी बच्चों, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। एक बार और मैं अच्छे से रिकॉल कर दे रहा हूँ बच्चों, फिर हम आगे चलेंगे, ओके। ध्यान देना, हमने आपको बताया बच्चों कि भाई क्यूमीन बच्चों हम लोग कैसे फिनॉल को बनाएंगे, ओके। चलिए ये हमारा बच्चों कंप्लीट रिएक्शन है फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। हमने बताया बच्चों कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन लेंगे, एयर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यूमीन पर ऑक्साइड। फिर पानी से रिएक्शन करा देंगे तो क्या मिल जाएगा, फिनॉल एंड क्या मिल जाएगा, एसीटोन। फिर इसका बच्चों मैंने मैकेनिज्म भी बताया आपको। तो यहाँ पे बेंजीन लिया बच्चों, बेंजीन के ऊपर क्या लिया था, CH और CH3 मैंने इसको ऐसे एक्सपेंड कर दिया बच्चों, बीच में से बॉन्ड ब्रेक करके, है कि नहीं। अब देखो ना O डबल बॉन्ड O है तो फ्री रेडिकल था बच्चों, तो एक ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ गया और एक ऑक्सीजन इससे, तो देखो ना ये वाला मिल गया क्यूमीन पर ऑक्साइड, ओके। फिर नेक्स्ट सिस्टम में क्या आया बच्चों, H+ रोल में आया, तो H+ बच्चों ऑक्सीजन से मतलब इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ से बच्चों साफ साफ दिख रहा था क्या निकल जाएगा, पानी। तो पानी निकल रहा था, कैसे निकल रहा था बच्चों, देखो ये जो रिंग दिख रहा है बच्चों, रिंग अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, ऑक्सीजन को दिया, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, पानी को दे दिया, पानी निकल गया बच्चों। और यहाँ पे साफ साफ एक चीज़ नोटिस करना बच्चों, यहाँ से पानी निकल गया तो ये जो रिंग है बच्चों किससे अटैच हो गया, ऑक्सीजन से। देखो ऑक्सीजन से जोड़ दिया, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। फिर यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये किसको अप्रोच करेगा बच्चों, कार्बन पॉजिटिव को, ठीक है। तो ये एक दूसरे से क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसके लिया, हाइड्रोजन से ले लिया बच्चों, तो ये स्टेबल हो गया और H+ के फॉर्म में ये तो निकल गया, जो H+ लिए तो क्या हो गया, निकल गया कि नहीं, ठीक है। और अब पानी आ गया बच्चों रोल में, देखो ना, ठीक है। तो अब इसके बाद से बच्चों यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों आपका पॉजिटिव चार्ज था, अब क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा ना। फिर उन्होंने बताया रीअरेंजमेंट करना, यानी H बच्चों इससे जोड़ दिया और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद बच्चों इन दोनों के बीच में क्या मिल गया, डबल बॉन्ड, एंड दिस इज द एसीटोन। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों, आसान है बच्चों, मेरी बात सुनो। जैसे अभी तक आपने कैसे पढ़ाई किया, कैसे पढ़ाई नहीं किया बच्चों, वो डजंट मैटर। अक्टूबर ऑलमोस्ट आपका खत्म हो गया, अब आपके पास बचा हुआ है बच्चों नवंबर, ठीक है ना। देखो नवंबर दिसंबर ये 2 मंथ है बच्चों रगड़ के पढ़ने वाले, उसके बाद से जानते हो बच्चों नया चीज़ कुछ नहीं पढ़ पाएंगे आप, ठीक है। और जितना बच्चों आपको रेगुलरिटी बच्चों मेंटेन करना है, इधर ही करना है, ठीक है। अगर इधर जम करके बच्चों 2 महीने तक अगर ढंग से पढ़ाई कर लेते हो बच्चों, तो यकीन मानो आपके आगे पीछे कोई नहीं आने वाला है, ठीक है ना। आपने इसके पहले कैसे पढ़ाई किया वो कोई मैटर नहीं कर रहा, और किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, कौन सा बच्चा हमारा दोस्त आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ मतलब नहीं है,
ठीक है, आप अपने पे फोकस करिए और यहाँ से बच्चों हिडन हो जाइए, पूरा दोस्ती यारी लेके चले ना, ठीक है। अब कुछ नहीं भाई, हम आके अकेले पढ़ लेंगे, हम लेकिन पढ़ लेंगे, हमको अच्छे से पढ़ना है, अपनी पढ़ाई देखनी है। और इस बीच में बता दे रहा हूँ ना, अगर देखेंगे दोस्त हमारा नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, वो नहीं जा रहा है, ठीक है ना, पता नहीं वो कितना पढ़ रहा है, हम भी तो उससे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो कुछ भी सोचोगे बच्चों, उससे नुकसान तुम्हारा होना है। इसमें बस एक ही चीज़ आपका टारगेट होना चाहिए बच्चों, कि हमें बहुत तेज भागना है, ठीक है ना। और आप लोग को पता भी होगा बच्चों कि दुनिया भर का बैकलॉग लगा होगा, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होंगे बच्चों जो कि आप लोग ठीक से पढ़े नहीं होंगे, ठीक है ना। तब ये वक्त है ना बच्चों, ये एकांत का वक्त है, इस टाइम एकांत होइए बच्चों और अपने आप पे फोकस करिए जितना हो सके उतना बच्चों। किसी से बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी निभाइए मत, ठीक है। अब अपने पे फोकस करिए, कौन सा दोस्त आ रहा है कौन सा दोस्त नहीं आ रहा, उससे कुछ मतलब मत रखिए, सिर्फ फोकस करिए तो आप अपने पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। खूब अच्छे से बच्चों समझो। तो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, तो एक काम करते हैं ना, पहले तो एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक बैक स्टेप लेके चल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इससे आप लोग और भी कुछ चीज़ें सीख लोगे। मतलब हमने बेंजीन ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, बेंजीन, इधर ध्यान दो जी, क्या लिया बच्चों, बेंजीन। उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, इधर ध्यान दो, ठीक है। मिल गया मैकेनिज्म, हाँ ठीक ठीक, इधर ध्यान दो, ओलियम, क्या लिया बच्चों, ओलियम। बेंजीन का रिएक्शन करा दिया ओलियम से, ठीक है ना। ओलियम का मतलब है क्या बच्चों, ये समझ लो ना, H2SO4 रहेगा एंड साथ में क्या होता है SO3, ठीक है ना। एक्चुअली सल्फोनेशन होता है, क्या होता है बच्चों, सल्फोनेशन। तो मान लो यहाँ पे बेंजीन लेना, और बेंजीन के ऊपर बच्चों क्या आ जाएगा HSO3, और दिस इज द बेंजीन सल्फोनिक, हाँ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलो ना यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, दिस इज द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या हो जाएगा बच्चों, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ तक याद रहेगा बच्चों। अब चलो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का आप लोग रिएक्शन करा देना बच्चों NaOH से, एक और NaOH से बच्चों। तो देखो तेरा फर्स्ट स्टेप होता क्या है, Na+OH माइनस, ठीक है। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली पहले स्टेप में देखो क्या होगा, सोडियम और H+ और SO3 माइनस, तो H+ एंड OH क्या निकाल देगा बच्चों, H2, ठीक है। और यहाँ पे हमको मिल जाएगा बच्चों बेंजीन, और बेंजीन को आ जाएगा बच्चों, देखो ना यहाँ पे मिल जाएगा Na+, ऐसे लिखना SO3 माइनस Na+, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, हमने क्या किया, H+ को हटा करके बच्चों Na+ को ऐड कर दिया, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ही आएगा बच्चों रोल में, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों 2 मोल लेते हैं हम लोग, कितना मोल लिया बच्चों हमने, 2 मोल। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे आपका Na2SO3 यहाँ से निकल जाएगा, Na2SO3 निकल गया बाहर, ठीक है। एंड साथ में यहाँ से निकल जाएगा OH, और क्या निकल जाएगा H। तो देखो क्या मिल गया बच्चों, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, एंड साथ में क्या निकल गया बच्चों H2O। और जो हमारे पास टर्म्स बचा बच्चों वो क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन O- Na+, देख लो यही ना सिर्फ बच रहा है NaO, बाकी तो सब बाहर निकल गया। एंड दिस इज द सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नेम क्या होगा बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल बनाना तो आसान हो गया बच्चों, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा दो। देखो अब इसके आगे बच्चों क्या ही है, हमको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना। देखो ना सोडियम फिनॉक्साइड है, और इस पर क्या रख दिया था, डाइल्यूट HCl, तो क्या मिल गया था बच्चों हमको, फिनॉल। तो बस वही चीज़ें बच्चों, जितना प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना मज़ेदार चीज़ आएगा, ठीक है ना, और आपको समझ में भी आएगा। तो मान लो यहाँ बेंजीन ले लिया बच्चों, और बेंजीन पर क्या आ जाएगा बच्चों OH, एंड साथ में बच्चों आप लोग निकाल सकते हो NaCl, एंड दिस इज द फिनॉल, ठीक है बच्चों। ये भी मेथड आई थिंक बच्चों समझ में आया होगा, ठीक है। आसान था, देखो ना हम लोग 3 बार NaOH बच्चों यूज किए हैं, और आपके NCERT में बच्चों कहीं ना कहीं स्किप किया है, ये सब चीज़ें बच्चों ऐड नहीं किया है,
ओके, वो डायरेक्ट दे दिया है, ठीक है। हाँ मतलब वही कह रहा हूँ मैं, डायरेक्ट दे दिया, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि कैसे हो रहा है, ठीक है। आप चाहोगे तो इन शॉर्ट भी बच्चों इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है ना, इन शॉर्ट भी मैं बता दूंगा, ठीक है। एक काम करते हैं बच्चों, ठीक है, इन शॉर्ट इसको कैसे बता दोगे, चलो कुंदन बताओ तुम, इन शॉर्ट कैसे बताया है एनसीईआरटी में, बोलो। यहाँ बेंजीन ले लेगा, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर HSO3 एंड नेक्स्ट सिस्टम में क्या दिया है, देखो NaOH एंड सेकेंड स्टेप में आप दिखा सकते हो H+, क्या दिखा सकते हो। तो पहले तो NaOH अगर दिखा दें हम लोग तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन ले लेना O- Na प्लस, फिर डाइल्यूट HCl ले लेना, और ये क्या दिखा देगा डायरेक्ट बच्चों, फिनॉल, क्या दिखा देगा, फिनॉल। ऐसे भी इन शॉर्ट आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत सारे स्टेप को कट कर देगा, ठीक है। या तो फिर इसमें एक स्टेप और आप बढ़ा सकते हो बच्चों, मान लो यहाँ पे कौन सा स्टेप बढ़ेगा, मान लो Na प्लस एंड SO3 माइनस, ठीक है, ये बढ़ जाएगा एक स्टेप। तो फिर वही काम करेंगे बच्चों, NaOH ले लेंगे, बात को समझो बच्चों, एंड इसको फर्स्ट स्टेप कर देना, इसको सेकेंड स्टेप H+, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है ना। तरीका हमारे पास बहुत सारे हैं बच्चों, ठीक है ना, ये आपको बेहतर तरीका मिल जाएगा जिससे मतलब समझ में आएगा कि कैसे हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों तो फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। न्यू हेडिंग है बच्चों, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ध्यान देना बच्चों, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो देखो ना कैसे बन रहा है। जैसे मान लो हमने बेंजीन ले लिया और बेंजीन के ऊपर हमने मान लो बच्चों Br कर लिया, क्या कर लिया बच्चों, Br, और Br का रिएक्शन हमने करा दिया Mg से, किसे करा दिया, Mg से। तो Mg क्या होगा बच्चों, इसके बीच में जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है ना, और सॉरी Mg ना ले करके आप एक काम करिए, Mg टफ हो जाएगा, ठीक है। आप एक काम करिए, Br अगर आपने लिया है, ठीक है, तो हाफ O2 से करा सकते हैं क्या हम लोग, अच्छा सॉरी यार, बेंजीन लेना, ठीक है ना, और बेंजीन का रिएक्शन आप लोग MgBr से डायरेक्ट करा दो, ठीक है, और यहाँ पे हाफ O2 ले लेना इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। और एक्चुअली होगा क्या बच्चों, ये जो एयर है बच्चों इसके बीच में आके अटैक कर जाएगा, और अटैक करने के बाद देखो फाइनली मिल क्या रहा हमें, बेंजीन OMgBr। कुछ पल्ले पड़ रहा है बच्चों, क्या हुआ, अरे हाफ O2 का मतलब क्या है, एक ऑक्सीजन, और Mg और रिंग के बीच में आके अटैच हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या करना बच्चों, हाइड्रोलिसिस, मालूम है ना, हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं हम लोग, H2O लेते हैं, क्या लेते हैं, H2O लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, और बॉन्ड ब्रेक होगा इसी के बीच में ना, इस पे क्या आता है प्लस, इस पे क्या आएगा, इस साइड हो जाएगा H+, इधर क्या हो जाएगा OH माइनस। तो यहाँ बच्चों आप लोग रिंग ले लेना, और यहाँ पे रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा OH, एंड साथ में क्या मिलेगा बच्चों, MgOH, और क्या हो जाएगा बच्चों, Br हो जाएगा, एंड दिस इज द फिनॉल, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ही बच्चों हम लोग इसको बना सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है ना। तो चलो इतना जहाँ तक बच्चों किए हैं वहाँ तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है।